भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने आज की जो मीटिंग है उसके बारे में कहा, जहां पर काफी संख्या में जो किसान यूनियन से जुड़े सदस्य थे उन्होंने अनाज मंडी में पहुंचकर अपनी मीटिंग ली। आइए आपको सुनवाते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मीडिया के बंधुओं से उन्होंने कहा। आइए बाहर आपको से जो आयात होता है उस आयात के ऊपर से आयात कर हटा रहे हैं, तो देश का जो किसान है वो बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका जैसे देशों से ऐसे समझौते का आयात कर हटाने के होते हैं तो फिर तो ये है कि वहाँ 10 वर्ग किलोमीटर का किसान है, यहाँ 2 एकड़ का किसान है, तो किसी तरह से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और भारत की जो खेती है वो एक तरह से तबाही के कगार पे होगी, या बड़े लोग ही जो है वो खेती करेंगे। सर, खेती में जब आप पीछे जा रहे हैं, ये तो नहीं कि किसान जो राजनीति की तरफ ज़्यादा कदम रख रहा है इसी की वजह से पीछे जा रहे हैं? नहीं, किसान राजनीति की तरफ नहीं कदम रख रहा है, इसलिए पीछे जा रहे हैं। क्यों? खेती छोड़ के किसानों को राजनीति की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खेती छोड़ के थोड़ा ही जी, जो राजनेता है वो खेती छोड़ रहे हैं। 100 किले 200 500 किले के मालिक हैं। छोटा वो खेती छोड़ रहे हैं। और छोटा किसान तो यहाँ पे 2 बीघे का भी है। सर, खेती छोड़ के चला जाना ये कोई सवाल नहीं है। खेती करते हुए राजनीति करना वो हो सकता है, लेकिन हमारे किसान के दिमाग में नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो भिन्न तरह की है। यहाँ की राजनीति जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे है। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे राजनीति कभी नहीं हुई। जिस दिन का देश बना है कभी नहीं हुई। वही कारण यहाँ की बर्बादी का है और रहेगा, सर, आगे भी रहेगा। सर, आपने चुनाव लड़ा है, क्या अभी एक्टिव रहेंगे राजनीति में? जी, आप अभी भी एक्टिव रहेंगे सर राजनीति में, जिस तरह आपने चुनाव नहीं, ये कोई पता नहीं है। अभी तो अगला जो चुनाव हो कोई ज़्यादा नज़दीक नहीं है और अभी उस चीज़ पे कोई विचार ज़्यादा नहीं किया है। अभी तो संगठन विस्तार की बात कर रहे हैं। सर, बजट पेश किया गया है, क्या लगता है कि प्रदेश सरकार कह रही है कि बहुत बढ़िया बजट है, किसानों के हित का बजट है, किस तरह देखते हैं बजट? देखिए, सरकार तो यही कहेगी, सरकार तो ये कहने से रही कि हमारा बजट ठीक नहीं है। आप बताइए, बरसाती पानी है, अमृत जैसा पानी है, हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, ज़मीन का पानी जहर बना दिया है। 25 30 हॉर्स पावर की मोटरें लगा रहे हैं और ये पानी जो परमात्मा ने समुद्र से उठा के छोड़ा था, जिसमें 7 जिले पिछले साल डूबे हरियाणा के, क्या उस पानी को सिंचाई के लिए नहीं बरता जा सकता? क्या उस पर कोई बजट खर्च किया है इस बार? क्या पिछले साल किया था? उसके पिछले साल किया था। 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर यूज़ हो रहा है। 75% पानी वापस समुद्र में बर्बाद करता हुआ जा रहा है। बाढ़ आई थी, उसमें सैकड़ों आदमी तो हरियाणा का मरा, 35 आदमी कुरुक्षेत्र जिले के बाढ़ में मरे। तो क्या उस बाढ़ को रोकने के को बजट खर्च किया? क्या उसी पानी को सिंचाई पे देने के लिए कोई बजट खर्च किया? कल जो है टिकैत ग्रुप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन तो हम सभी का करते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटियाँ हैं। या तो आर पार की कर लें। जब दिल्ली में आंदोलन था, या तो संसद को घेर लिया होता, या तो हमारी बात मान जाए, हमें मार दो। उस स्तर की लड़ाई भी नहीं करते, या तो उस स्तर का आंदोलन हो जाए फिर बात मानी जाएगी, और या फिर वोट आपकी है, अपनी वोट आपकी वोट के डर से मानी जा सकती है। वोट का हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि वो जाति और धर्म के नाम पे पड़ती है। तो सभी संगठन अगर एक होकर करें सर ये बात, चाहे सभी संगठन, किसान संगठन अगर एक मिलकर ये बात करें फिर तो पॉसिबल हो सकता है। तो एक क्यों नहीं होते सर? अब नहीं होते। समस्या तो यहीं आके होती है ना। जब पिछला 20-21 वाला आंदोलन हुआ, उस वक्त सारे इकट्ठे थे, तब भी क्या मनवा लिया? जो 3 कानून माने वही दोबारा से आएंगे। सरकार कहती है अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रहे हैं योजना का, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, आर्थिक असमानता किस तरह देखते हैं? भीख पहुंचा रहे हैं, भीख पहुंचा रहे हैं। किसी को थोड़ी सी पेंशन के नाम पे, किसी को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पे, और किसी को 5 किलो राशन के नाम पे भीख पहुंचा रहे हैं, और बाकी कोई ज़्यादा नहीं कह सकते। सर, पंजाब के जो किसान थे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी सुस्त नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार ने जो है किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया है? सरकार सफल? देखिए, सरकार किसानों को कभी नहीं रोक सकती। किसान में कोई ताकत किसानों को रोकने की नहीं है। अगर सारे देश के किसान एकजुट हो जाए, समस्या वहाँ आती है जहाँ वो 2 फाड़ करके एक अलग ग्रुप बना के चले, वहाँ पे समस्या आएगी। ठीक है।